तो 1971 का गर्व, जश्न विजय पर्व, हमारी खास पेशकश। आज आप इस बेहद अहम दिन पर देख रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए हैं। 1971 की बहुत बड़ी विजय के आज 50 साल पूरे हुए हैं। तो आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि क्यों अहम रहा 1971 का युद्ध। बिग वॉल पर आपको बताते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने जो सरेंडर किया, इस युद्ध ने पाकिस्तान के झूठे अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और इसी युद्ध से बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी थल सेना का 1/3 हिस्सा खोया। इसी युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी नौसेना का आधा हिस्सा खो दिया। कराची बंदरगाह पूरी तरह से तबाह करके रख दिया हमारी नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना का 1/4 हिस्सा खो दिया और पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ। इस युद्ध से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का अंत हुआ उस ईस्टर्न पाकिस्तान पर जो आज बांग्लादेश है। इस युद्ध से पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाक सैनिक सरेंडर करने को मजबूर हो गए। जो ऐतिहासिक तस्वीरें जितनी बार देखिए कम लगती हैं, वो जनरल नियाजी जब सरेंडर कर रहे हैं। इस युद्ध में जीत के बाद दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित हुआ और मानवता की रक्षा के लिए भारत ने यह युद्ध लड़ा। अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत हुई। भारत ने मानवता की मदद करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। और आइए, क्योंकि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट आप देख रहे हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि हम ब्रेक से पहले शेख हसीना की बात कर रहे थे। हम उनकी बात भी करेंगे, लेकिन जरा हमारे साथ जो 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको भी लाते हैं। फखर, देखिए, आप लोगों ने आधा सच तो कबूला कि हाँ भाई, हम पाकिस्तान ने वहां पर जुल्म ज़्यादती की और पाकिस्तान ने उनको वो हक नहीं दिया जो उस वक्त के ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का था। लेकिन फखर, आप तो बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, आप तो पढ़ते लिखते हैं। जनरल नियाजी जब सरेंडर कर रहे हो 93,000 सैनिकों के साथ, हमारे जनरल अरोड़ा जब वहां पर उनसे उस पर दस्तखत करा रहे हो उस सरेंडर नामे पर, वो जो सरेंडर वहां जो कर रहे हैं, तो ये तो अगर क्रिकेट का मैच है, एक टीम हार रही है तो किसी दूसरे ने हराया होगा तभी तो हारी होगी, या अपने आप हार गई। तो अगर यहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस में एक सेना ने अपने लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ अगर सरेंडर कर दिया, तो कहीं तो कोई तो ताकत होगी जिसने उसको ये करने पर मजबूर किया होगा। गौरव, मैं आपकी बात से इस तरह एग्री कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले 1971 के एक आर्मी ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप सर क्यों हारे? उन्होंने कहा कि आप किसी मुल्क के फौज से लड़ सकते हैं लेकिन किसी मुल्क की आवाम से, नेशन से आप जंग नहीं कर सकते। कहते हमारे साथ बांग्लादेश में ये हुआ। मैंने आपको बताया कि ग्राउंड जब प्रोवाइड किया जाता है, आपकी वीकनेस ज्यादा हो जाती है तो दूसरा उससे आसानी से फायदा उठा सकता है। वो हार मतलब किसी और तरीके से अगर वो शायद दूसरी तरफ जो हमारा अभी वेस्ट पाकिस्तान है, इसमें इतनी आसान ना होती। मतलब बलूचिस्तान में भी हमारे शोरश रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे यहाँ शोरश रही है, मतलब काफी हालात खराब रहे 10-12 साल, लेकिन वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकी। लेकिन वहां पे क्यों हो सकी? बांग्लादेश में 1971 में क्यों हुआ? हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी, हमने मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश के जितने लोग थे, हमने कहा कि यार ये तो ऐसे कि मतलब लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन, बस ये तो मतलब हमारे कोई मज़ारे हैं, शायद उनके साथ भी अच्छा सलूक किया जाता है, उन लोगों का बिहेवियर बेहतर होता है। अब देखिए, पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर बात करेंगे तो फखर हम लगातार बात करते रहते हैं माइनॉरिटीज को किस तरह किया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 1970 स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, 1971 की। उसी पर आते हैं। आप कह रहे हैं बांग्लादेशियों से आप नहीं लड़ सकते थे। उन बांग्लादेशियों के लिए कौन सी सेना खड़ी थी? मुक्ति वाहिनी के साथ कौन खड़ा था? वीरांगनाओं के साथ कौन खड़ा था? नहीं गौरव, देखिए मेरी बात सुने। जब आपके खिलाफ आवाम हो जाती है और उसके साथ किसी मुल्क के फौज की ताकत हो जाती है, तो आप तो किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। आप अकेले किसी नेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसके साथ एक बड़े मुल्क की फौज, हिंदुस्तान की फौज, लाजमी सी बात है। हमारा बॉर्डर वहां पे डायरेक्टली कोई नहीं लगता, हमारा कोई मतलब जिसे कहते हैं कि लैंड के जरिए हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। एक चीज तो ये थी। दूसरी हमारी गलत पॉलिसीज थी। हमने जब 25 मार्च 1971 को वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसके 9 महीने के बाद फिर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बनता है। लेकिन हमने ये गलतियां की और टाइम बाय टाइम हम ये चीज करते रहे उनके साथ, और यकीनन उससे हिंदुस्तान ने फायदा उठाया और मेरा ख्याल उठाना चाहिए भी था। उसमें बिल्कुल मैं हिंदुस्तान को वो कहता हूं, मतलब जो क्रेडिट है उनको जाता है कि उनकी एक प्रॉपर फौज थी उनके पास। चलिए, आप थोड़ा और आगे आए, अभी धीरे धीरे आएंगे, आप आ गए। जनरल चतुर्वेदी क्रेडिट दे रहे हैं। ओके फखर, मैं आता हूं आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना
कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।